मॉर्निंग। आज बेटा डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन नेमिंग में देखा था कि कुछ कंपाउंड्स के हम नेमिंग कर पा रहे थे, लेकिन कुछ कंपाउंड्स को हम नाम नहीं दे पा रहे थे। और अगर आप किसी कंपाउंड को नाम ही नहीं दे पाएंगे तो आप उसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो इसके लिए आईयूपीएसी ने एक सिस्टम बनाया, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसे हम लोगों की नेमिंग होती है। सपोज आप मेरे नाम की बात करें तो मेरे नाम में एक मिस्टर लगा हुआ हो सकता है, जिसे आप प्रीफिक्स कहेंगे। फिर मेरा मेन नेम आएगा, ओके, दैट इज तपन। देन उसके बाद मेरा सेकंड नेम आएगा कुमार, एंड देन माय फैमिली नेम दैट इज पांडे। ओके, सो मिस्टर तपन कुमार पांडे ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ये मेरी मर्जी है कि मैं खाली तपन कुमार लिखना चाहूं, बट हाँ, जनरली अगर पूरा नाम मैं लिखूं तो मुझे ये चीजें चाहिए। फाइन। बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आईयूपीएसी ने नेमिंग का एक मेथड दिया, जिसमें सेंटर में आया रूट वर्ड। हाँ, इसको नोट कीजिएगा, रूट वर्ड क्या है, ये सब चीजें अभी डिस्कस करते हैं। अब इस रूट वर्ड के बाद में जो चीज लगती है, जो चीज बाद में आती है उसे कहते हैं सफिक्स। तो रूट वर्ड के बाद आपका लगेगा एक प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में आए, ठीक है ना? ओके, और इस प्राइमरी सफिक्स के बाद एक और सफिक्स आएगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। तो दो टाइप के आपके सफिक्स होंगे, एक प्राइमरी सफिक्स होगा, एक सेकेंडरी सफिक्स होगा। अभी डिटेल में इसकी बात करेंगे कि ये होंगे क्या क्या। पहले ये देख लेते हैं कि नाम लिखे कैसे जाएंगे। अब इस रूट वर्ड से पहले भी कुछ चीजें आएंगी, जिसमें एक आपका होगा प्राइमरी प्रीफिक्स। जो पहले चिपके वो प्रीफिक्स, जो बाद में चिपके वो सफिक्स। ओके, और इसी तरह से एक और आपके पास आएगा, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये आपकी ऑर्डर होगा नेमिंग का। ठीक है, क्या होंगे ये अभी आगे बात करते हैं, बट इतनी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। क्लियर है? अब यहां पर एक टर्म आ रहा है रूट वर्ड। वैसे इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअल में होता है एल्क। एल्क इज बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, हाँ, डिटेल में भी बात कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग अलग भी लिखेंगे इसको। फिर ये प्राइमरी सफिक्स जो है, यहां पे आपकी आती है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, अलग अलग भी लिखेंगे। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, ये चीज आपकी प्राइमरी सफिक्स में आएगी, जैसे एन इन पढ़ा था ना हमने। यस। और ये जो फैमिली है, सेकेंडरी सफिक्स जो है, वो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो आपकी फैमिली को डिसाइड करेगा। प्रीफिक्स में हमारा आ जाता है बेटा साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। इस चीज को हम बताएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे सब्स्टिट्यूएंट की। डबल स्टार के साथ लिख लीजिएगा, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। इसी वे में लिखा जाएगा और कोई वे नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड आएंगे, प्राइमरी सफिक्स आएगा और सेकेंडरी सफिक्स आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले लिखिएगा रूट वर्ड। अलग अलग समझ लेते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूट वर्ड है बेटा। ठीक है, रूट वर्ड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा ये क्या है हमारा एल्क। तो लिखिएगा इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, total number of carbon atoms in principal carbon chain। अब ये प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, इसको एग्जांपल्स में अभी समझेंगे। ठीक, बट यहां पे हमारे पास ये हमने पहले पढ़ लिया था, मेथ, एथ, प्रॉप एंड सो ऑन। कितने कार्बन है इस पे हमारा ये नेमिंग
हो जाएगी। फाइन, तो रूट वर्ड सबको समझ में आया। अच्छा, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रूट वर्ड के आपका नेमिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि रूट वर्ड तो होगा ही होगा। रूट वर्ड कंपल्शन है, रूट वर्ड के बिना कोई नेमिंग नहीं होगी। नेक्स्ट लिखिएगा, प्राइमरी सफिक्स, इट रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। जैसे अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन, सारे कार्बन के बीच में, तो आप कहते थे एन, ऐसे ही कहते थे। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप कहते थे इन, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप कहते थे आइन। याद आया? अच्छा, लेकिन एक चीज, अभी तक आपने सिंगल सिंगल ही पढ़े, डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड पढ़ा ना। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास दो डबल बॉन्ड आ जाए, लाइक दिस, कंटिन्यूएशन में हो सकते हैं, ब्रेक होके हो सकते हैं, तो अब इसको आप कहेंगे डाइईन। 3 डबल बॉन्ड हो गए तो आप क्या कहेंगे? ट्राइईन। हाँ, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट इतने ज्यादा आएंगे नहीं, बट फिर भी अगर आ जाए, क्योंकि आईयूपीएसी के बाद आपको एक्स वाई जेड कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, आप खुद बना लीजिए। एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं करता, लेकिन आप उसकी नेमिंग कर पाएंगे। फाइन, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? डाइआइन। ठीक, हाँ, इसी तरह से 3 ट्रिपल बॉन्ड में ट्राइआइन हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई प्राइमरी सफिक्स की। ठीक, और बॉन्डिंग तो होगी कार्बन कार्बन की भी, सिंगल और डबल और ट्रिपल, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो ये भी सेकंड चीज भी होगी ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, इट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, जैसे आपने OH ग्रुप पढ़ा था, ठीक है ना? याद है? ये आपका क्या था? अल्कोहल था। ठीक, तो इसको आप कहते थे अल्कोहल फैमिली। इतना सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, CHO पढ़ा था, याद है? हाँ, ये आपका क्या था? एल्डिहाइड। 10th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो आपका हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही एक ग्रुप आपने पढ़ा था, COOH। यस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, अच्छा, अब भाई ये सफिक्स क्या है? तो जैसे आप अल्कोहल जब आता था ना, तो अगर आपको याद हो, आप OL लगा दिया करते थे। मिथेनॉल, याद आया? इथेनॉल। इसी तरह से एल्डिहाइड आता था तो आप AL लगा देते थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड आता था तो आप ओइक एसिड लिखते थे। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी फैमिली होगी, ठीक, वो हमेशा हमारे सफिक्स से डिसाइड होगी। फैमिली इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय सफिक्स। फाइन, हाँ, जैसे हमारे नामों में भी होता है ना, हम कहते हैं पांडे फैमिली, मिश्रा फैमिली, तो वो जो सर नेम है, ठीक है, वो बाद में लगता है, वो बताता है कि हमारी फैमिली क्या है। क्लियर? तो बिल्कुल उसी तरह से सेकेंडरी सफिक्स या प्राइमरी सफिक्स भी कुछ केसेस में बना सकता है। अच्छा, अब भाई ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने मीथेन इथेन पढ़े थे, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मे और मे नॉट भी, तो कंपल्शन नहीं है कि आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ, बॉन्डिंग पक्का होगी। तो आगे जब एग्जांपल्स देखेंगे तो इसको आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम आ जाएंगे प्रीफिक्स पे। इट रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, मेन कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, अलग अलग नाम है, तो ये सब एक ही नाम है, पेरेंट कार्बन चेन। तो इसमें आपके पास ओपन चेन हो सकती है। ओपन चेन, ओपन चेंज के लिए आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, हाँ, ब्लैंक छोड़ देना आपको, उसको वहां पे कुछ नहीं लिखना आपको। प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं आएगा अगर ओपन चेंज है। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक चेन है,
साइक्लिक चेन है तो मेंशन करना पड़ेगा ना ये दूसरे से कैसे अलग है। जैसे हमने आपको एक बताया था ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन, याद आया? तो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये साइक्लो है। एक और आएगा, आगे देखेंगे तो एक और आएगा, ठीक, वो है आपका बायसाइक्लिक। बायसाइक्लिक, अभी इसकी चिंता मत कीजिए, अगर आया तो बायसाइक्लो, इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा। यहां पे चाहें तो आप लिख लीजिए, वी विल डिस्कस इट लेटर। हाँ, ये जब आएंगे तब आपको बताएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तो साइक्लिक से ही दिमाग घूमेगा पहले तो। क्लियर? ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज होगी। तो अब दो केसेस हो गए, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? चलिए एक और बचा, उसको भी समझ लें, और वो है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? ठीक, तो एक टर्म आता है सब्स्टिट्यूएंट, अभी पहले लिख लीजिए फिर बता रहा हूं ये क्या है। इट रिप्रेजेंट्स substituents or functional group or side chains। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा सर बड़ा कंफ्यूजन है, आपने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स में है और आप यहां पे भी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, मान लीजिए 4-5 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब फैमिली तो एक ही होगी, उन सब में एक ही की सफिक्स कहा जाएगा। ठीक, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी उसका एक ऑर्डर है, वो आगे देखेंगे। बट कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे सीएल आपने कहा, ये देखा आपने, सीएल पढ़ा होगा ना। हाँ, तो ये जो सीएल है ये आपका क्लोरो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट में आएगा और इसके लिए आप कहते हैं क्लोरो। बिल्कुल ऐसे ही बीआर, ये आपका हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है, हेलोजेंस वाले जो हैं ये सब इस तरह से आपके लिखे जाएंगे। इसके अलावा जैसे साइड चेन होगी, मेथिल आपको बताया था, CH3 ग्रुप, फाइन। ऐसे ही आपको इथाइल बताया था, याद आया? इथाइल आपको बताया था C2H5। हाँ, एक ग्रुप और की बात हुई थी, इसको याद रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा। एक ग्रुप ऐसा था CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम आपको बताया था विनाइल। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, और एक और आएगा आपका CH2CH डबल बॉन्ड CH2, याद आया? ये आपका एलाइल है, तो इनको याद रखना। ये सब क्या है, ये साइड में कहीं लगे होंगे, अब कैसे लगे होंगे वो अभी एग्जांपल देखेंगे। ठीक, ओके, एलाइल ग्रुप हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बेटा बात करें सब्स्टिट्यूएंट की, अगर डेफिनेशन ही लिखना चाहें, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट देख सकते हैं, आगे प्रैक्टिस और करेंगे तो समझ में आएगा। बट अगर मैं कहूं कि डेफिनेशन ही चाहिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन की जो पेरेंट चेन होगी उसमें से एक H हटा के अगर आप किसी एटम को ऐड कर देते हैं वहां पे, तो वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे कि कब वो फंक्शनल ग्रुप होगा और कब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसके भी मेथड है। ठीक, लेकिन वो बाद में है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, एक हमारे पास रूट वर्ड, एक हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, एक हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, एक हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, एक हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। फाइन, अब देखिएगा, रूट वर्ड पक्का है, होगा ही होगा, कोई चांस ही नहीं कि ये ना हो। इसी तरह से प्राइमरी सफिक्स भी होगा ही होगा। प्राइमरी सफिक्स है क्या? ये बॉन्डिंग है बेटा, ये आपकी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका एल्क है। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें तो कंफर्म में होंगे। ठीक, सेकेंडरी सफिक्स की बात कर सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक, ये क्या है आपका? ये है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, इसी तरह से सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहां पर भी ये आ जाएगा। क्लियर?
तो अब कैसे होगा ये एग्जांपल से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा IUPAC नेमिंग फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें रूल 1 लिखेंगे। पहला रूल है सेलेक्ट लार्जेस्ट कार्बन चेन, जिसे आप पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक, और इसी को हम नाम देंगे पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन अभी हम इसे कह लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, कुछ रूल सीखने से पहले एक चीज और लिख लीजिए, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट चेन जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका मेथड पता होना चाहिए ना, तो इसमें प्रेफरेंस होते हैं। पेरेंट चेन प्रेफरेंस लिखिएगा, पेरेंट चेन प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो मिलेगी वो मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, ये आपकी पहली प्रेफरेंस होगी। कैसे होगी वो भी बता रहा हूं। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे किसी भी कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। ठीक, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग। अगर है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर है तो देखेंगे, नहीं है तो नहीं देखेंगे। फिर आएगी मल्टीपल बॉन्डिंग सेकंड नंबर में। उसके बाद आपके आएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी नोट कर लीजिए, सब समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम, और लास्ट में आएगा आपका नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये प्रेफरेंस आपकी होगी पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में। ध्यान रखिए कौन सी पेरेंट चेन मेरी होगी। जैसे एक, अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहां पे C लगा दिया और एक यहां पे मैंने ग्रुप लगा दिया। ओके, CHO लगा देते हैं। ये लीजिए, बात समझ में आई। तो अब आपके पास ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप में दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, या तो उसमें कार्बन होगा या नहीं होगा। जैसे OH की बात करेंगे तो उसमें कार्बन नहीं है। ठीक, तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा वो हमेशा पेरेंट चेन में आएगा। फिर से सुनिएगा, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको, द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप अगर है और उसमें कार्बन है तो आपने जो है चेन बना लेनी है। अब जैसे यहां पे अगर आप चेन बनाना चाहें ना, जैसे यहां से आपकी चेन ऐसे हो सकती है, और फिर आप ढूंढेंगे, अभी चेक करेंगे उसको कि कैसे लंबी वाली चेन चलेगी। तो ये आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, बट ग्रुप को इंक्लूड करके ढूंढना है। समझ में आया? ओके, अब बात हुई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड क्या है। मल्टीपल बॉन्ड, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तभी आएगा। मल्टीपल बॉन्ड सेकंड प्रेफरेंस है। तो अगर आपकी जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक लंबी सी चेन है, यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं और यहाँ पे एक कार्बन, और ये मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो चेक करेंगे कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डिंग है या नहीं है। फाइन, अब आपको यहां पे दिख रही है, ये आपकी मल्टीपल बॉन्डिंग रही। बहुत ध्यान से। ठीक, अगर मल्टीपल बॉन्डिंग है तो उसके कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे। उसके कार्बन चेन में इंक्लूड होंगे। इंक्लूड होने का मतलब ये डबल बॉन्ड के जो दोनों साइड कार्बन लगे हैं ये दोनों इंक्लूड करने, ये नहीं कि एक को इंक्लूड करके चले गए। डबल बॉन्ड इंक्लूजन का मतलब है कि दोनों कार्बन, डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन, या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन है वो दोनों के दोनों इंक्लूड होने चाहिए। समझ में आ गया? तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं बोथ द कार्बन्स इंक्लूड इन पेरेंट कार्बन चेन। मल्टीपल बॉन्डिंग का ये रूल आ गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आया। अगर उसमें कार्बन है तो उसको इंक्लूड करना है पेरेंट चेन में। मल्टीपल बॉन्ड अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को इंक्लूड करना है आपको चेन में। फाइन। अच्छा, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। थर्ड यही हमने आपसे कहा था। तो भाई इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक चेन में हमारे पास 10 कार्बन है, दूसरी चेन में 11 कार्बन है। इनका नंबर कब आएगा? जब फंक्शनल ग्रुप वाली चीज भी नहीं होगी और मल्टीपल बॉन्डिंग भी नहीं होगी, तब जाके ये कार्बन को आप देखेंगे कि कितने नंबर है। फाइन, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो 10 कार्बन और 11 कार्बन में आप किसको चूज करेंगे? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने आपसे कहा 10 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है और 11 कार्बन सब के सब सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी? डबल बॉन्ड को। ठीक, अभी एग्जांपल में देखेंगे तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर समझ में आ रहा है? ओके फाइन। और लास्ट में है वो जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, अभी समझाता हूं उसको भी आगे। बट एक चीज और, ठीक, हाँ, इसमें एक और चीज आएगी जिसे आप कहते हैं, लिखिएगा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, दो चीजें हैं। एक तो है मुझे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मुझे उसे नंबरिंग देनी है। ठीक, नंबरिंग से मतलब क्या है कि अलग अलग पोजीशन क्या हो। ठीक, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जो बॉन्ड लगा है, वो कहां पर लगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा। अब आप किसी कॉलोनी में गए, वहां पे सारे फ्लैट एक से दिख रहे हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से फ्लैट, टावर नंबर कौन सा है, फ्लोर कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो वही चीज है यहाँ। ठीक, तो अब जब आप बात करेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा था रूट वर्ड। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट वे में लिख रहा हूं। ये मैंने लिखा बॉन्डिंग, यहां पर मैंने लिखा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही था ना? ओके, इसके बाद मैंने आपको यहां पे लिखा साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और यहां पर मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा सी एक बात समझना भाई, अगर मेरा रूट वर्ड है तो रूट में कितने कार्बन वो तो मैंने लिख दिए, इसमें तो पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो रूट वर्ड में कोई पोजीशनिंग नहीं होती। लेकिन जब मैं बॉन्डिंग की बात करूंगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा सी डबल बॉन्ड सी सी, इस तरह से कुछ कहानी है, तो मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है? यहां है, यहां पे भी तो हो सकता था। क्लियर? ओके, तो यहां पर मैं इसकी पोजीशनिंग करता हूं, यहां पर मैं एक नंबर दूंगा 1 2 3 4, एक नंबर दूंगा कार्बन को। ठीक, उसके लिए भी ऑर्डर है। अब ये नहीं किसी ने कहा सर मैं तो 1 2 3 4 ऐसे दे रहा हूं, दूसरे ने कहा नहीं नहीं सर मैं तो ऐसे दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू करेंगे, इसका एक प्रॉपर मेथड है। फाइन, ओके, तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमें बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए। हमें बॉन्डिंग के लिए एक नंबर चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी तो किसी ना किसी कार्बन के साथ अटैच होगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी ना किसी कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इसका मतलब मुझे फंक्शनल ग्रुप में भी एक नंबर चाहिए मेंशन करने के लिए। फाइन, कि उसकी पोजीशन क्या है। सो बेसिकली दीज ब्लॉक्स आर फॉर पोजीशनिंग और जस्ट पोजीशन, जैसा भी आप कहना चाहें। पोजीशन के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन क्या है। क्लियर? अच्छा, अब कोई चीज साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक, उसकी क्या पोजीशन? साइक्लिक या नॉन साइक्लिक की तो कोई पोजीशन नहीं होगी ना भाई, कोई चीज साइक्लिक होगी या नहीं होगी, तो उसकी तो पोजीशन नहीं होगी। हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तो होगी। कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकल के वहां पे आपने किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच किया, तो इसका मतलब यहां पर भी मेरे पास एक बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स क्या है? यहां पर नंबर आएंगे, अगर ये अवेलेबल हैं तो। ये है मेरी पोजीशन। क्लियर? तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में जब आप ये नंबरिंग करते हैं तो प्रेफरेंस किसे मिलती है? ठीक है, तो ये प्रेफरेंस होती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन में भी और बताने में भी कि फंक्शनल ग्रुप कहां लिखा है, इसको सबसे पहली सॉरी नंबरिंग जब पेरेंट चेन की हो रही है तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग, उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को, और इसके बाद
अगर यहां पे भी पता नहीं चल रहा तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बताऊंगा क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी एग्जांपल्स लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। डबल स्टार के साथ लिख लीजिएगा। कुछ ग्रुप हैं जैसे ओ, ठीक, ऐसे ही एक्स और NO2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे। आपको इन्हें सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है।